अब आपको सीधे जोधपुर लिए चलते हैं, जहां सीएम मदन लाल शर्मा पहुंचे हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे कैबिनेट में राज्य मंत्री आपके अपने ही भाई के बिश्नोई जी, हमारे जोधपुर के लोकप्रिय विधायक अतुल बंसाली जी, सूरसागर के विधायक देवेंद्र जोशी जी, शेरगढ़ के विधायक भाई बाबू सिंह जी, विधायक भाई भैराराम जी सेौल साहब, श्री अर्जुन लाल जी गर्ग साहब, पूर्व सांसद जसवंत जी बिश्नोई साहब, पूर्व सांसद नारायण पंचारिया जी, पूर्व सांसद रामनारायण जी डूडी साहब, जेडीए के पूर्व अध्यक्ष भाई महेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, महापौर दक्षिण सुश्री वनीता सेठ जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री, पूर्व महामंत्री और प्रभारी जगवीर छाबा जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई राजेंद्र पालीवाल जी, दक्षिण के भाई त्रिभुवन सिंह जी, उत्तर की हमारी ज्योति जानी जी, और इस कार्यक्रम में बैठे सभी मेरे लोकतंत्र सेनानी, सभी मेरे भाइयों बहनों, पूजाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या में आज इस कार्यक्रम में आए। सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज हम सब यहां संविधान दिवस को स्मरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज 26 जून और गुरुवार है। याद कीजिए 50 साल पहले भी 26 जून और गुरुवार ही था। ये संयोग है, लेकिन 50 साल पहले 26 जून की जो सुबह आई थी, उसमें आपातकाल की कालिख लिपटी हुई थी। आपको हमारे गहलोत साहब ने बहुत बड़े संस्मरण सुनाए, और मैं आप सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि जो सामने हमारे लोकतंत्र सेनानी बैठे हैं, इनके पास समय निकाल करके घंटे आधा घंटे आप बैठना। कई लोग कहते हैं, अभी कह रहे थे कि 50 साल इमरजेंसी को हो गए, लेकिन आप याद क्यों करते हैं? अरे कांग्रेस के लोगों, मैं आपको कहना चाहता हूं, अरे इनकी तो पीढ़ियां याद करेंगी। वो याद इसलिए करेंगे कि इन्होंने उस दंश को झेला है। भरी जवानी में जब ये भारत मां का नारा लगा रहे थे, इनको जेलों में ठूस के डाल दिया गया था। अभी बता रहे थे हमारे व्यास जी, दोनों, उनके पिताजी और वो दोनों जेल के अंदर बंद थे। ऐसे कई लोग थे जिन्हें, 3 भाई हैं, तीनों भाई बंद हो गए, साथ में पिताजी भी चले गए। अरे उनका परिवार का ख्याल, उनके माता पिता का ख्याल, अरे आपने तो ऐसी दरिंदगी की थी। अगर किसी लोकतंत्र सेनानी भाई का अगर जेल में बंद है, उसकी माताजी का देहावसान हो गया, उनके पिताजी का देहावसान हो गया, या उनके किसी बुजुर्ग का, बाबा का या दादाजी का हो गया, आपने उनको छुट्टी तक नहीं दी कि वो उनका दाह संस्कार करके भी आ जाए, दाह संस्कार करके भी आ जाए। क्या ये बात भूलने वाली है? क्या ये उनके बेटे को पता नहीं होगा? आने वाले उसके नाती को पता नहीं होगा? उसकी पीढ़ी को पता नहीं होगा? कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ये भूलने वाली बात है। अरे पाप कभी भूला नहीं जाता है। जिस तरह का काम आपने लोकतंत्र को समाप्त करने का किया, लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया, उन लोगों को जो भारत मां का नारा देते थे, राष्ट्रवादी लोग थे, उनको आपने जेलों में ठूस दिया। उनके परिवार की चिंता नहीं की। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे उन संघ के सभी कार्यकर्ताओं को, हमारे आरएसएस के सभी कार्यकर्ता, हमारे जनसंघ के कार्यकर्ताओं को। वो ऐसे कार्यकर्ता भी थे जिन्होंने उन परिवारों का ध्यान रखने का भी काम किया था। ऐसे बहुत से लोग थे
पिताजी जेल में चले गए, लेकिन बेटे का दायित्व बन गया कि मेरे पिताजी तो जेल में हैं, मैं क्या करूं। वो डेली सूचना देते थे और जो हमारे सेनानी बंद थे उनके घर की चिंता भी करते थे। लेकिन वो चिंता करते थे, लेकिन आपने देखा ऐसे कितने परिवार थे जिनके बच्चे क्लासों में पढ़ते थे, उनकी पढ़ाई छूट गई। जिन बहनों की शादी होने वाली थी वो शादी की बात करके गए थे, उनकी शादी छूट गई। जिन बच्चों की शादी की बात कर रहे थे उन्होंने समझा कि पता नहीं जेल से कब आएंगे, उनकी शादियां छूट गई थी। अरे ये कोई भूलने वाला विषय है क्या? ये कोई भूलने वाला विषय है क्या? जिसकी फटी नहीं बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। गहलोत साहब, जब पता लगता आपका, जब कोई परिवार में से बंद होता और कोई इस तरह की घटना हो जाती, आपको ये साधारण लगता है? आप इसे साधारण कहते हैं? आपको अपने आईने में देखिए, देश की जनता से पूछिए कि उसके साथ कितना कुठाराघात हुआ सिर्फ एक कुर्सी के लिए। आप कुर्सी के लिए क्या क्या कर सकते हैं ये देश की जनता जानती है। ये देश की जनता भली बात जानती है कि आप कुर्सी के लिए कहां तक गिर सकते हैं। आपने देखा है आज स्टार्ट कहां से हुई है? स्टार्ट इस देश के बंटवारे से हुआ। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। अगर सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री होते तो इस देश का बंटवारा नहीं होता। देश का बंटवारा सिर्फ इस बात पर हुआ था क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, इसीलिए देश का बंटवारा हुआ। इमरजेंसी इसलिए लगाई की थी कि कोर्ट ने उनके खिलाफ, न्यायालय ने ये आदेश दे दिया था कि वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती। उनका चुनाव कोर्ट ने निरस्त कर दिया। सिर्फ यही तो था। और बताएं क्या था? आपने सिर्फ राजनीति के लिए और कुर्सी के लिए इस देश को बर्बाद करने का काम हमेशा से किया है। और ये देश की जनता धीरे धीरे आपको जवाब दे रही है और आपका को जवाब मिल भी रहा है। क्या बात करते हैं आप? आप ये कहते हैं ये जनता भूलने वाली नहीं है, जनता भूलने वाली नहीं है। आपने इस देश के कितने प्रदेशों में चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया? जरा एक बार गिनती तो देख ले। क्या आपने कभी सोचा कि देश में चुनी हुई सरकारों को हमने कितनी को बर्खास्त करने का काम किया? 356 का कितनी बार दुरुपयोग किया है? ये देश की जनता हर गलती का जवाब मांगती है और हर गलती का जवाब देना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने जिस तरह से लोकतंत्र के इन प्रहरियों को रौंदने का काम किया, हमने जब हमारी सरकार थी माननीय वसुंधरा जी की, क्योंकि इनकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, हमने सिर्फ सम्मान देना चाहा और हमने सम्मान दिया हमारे लोकतंत्र सेनानियों को, क्योंकि उनकी स्थिति जिस तरह से की थी कांग्रेस ने, और जैसे ही हमारी सरकार गई, कांग्रेस की सरकार ने आते ही उनका सम्मान भी बंद कर दिया, सम्मान भी बंद कर दिया। अरे आपको यह तो लगना चाहिए था, आप गलती भी मान रहे हैं। मैं सुन रहा था गलती भी मान रहे हैं कि उस समय गलती की थी। अरे गलती की थी तो फिर हमने उन लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान दिया हमारी सरकार ने, आपने उसको क्यों खत्म कर दिया? आपने उनको क्यों खत्म कर दिया? हमारी सरकार आते ही हमने लोकतंत्र सेनानियों को फिर से सम्मान देने का काम किया और अब की बार हमने तो कैबिनेट की मीटिंग में लिया है, पूरी तरह से पास किया है। चिंता मत करिए, कोई बंद नहीं कर सकता, इनका सम्मान बंद नहीं हो सकता।
यही नहीं किया। अरे आपके जो विपक्षी लोग थे उनसे तो डर था, लेकिन अखबार वालों से क्या डर था? उनको भी जेलों में डाल दिया, उनकी प्रेस पर भी अंकुश लगा दिया, आम जन जो भी बोलता था उस पर भी अंकुश लगाने का काम किया, सेंसरशिप लगा दी गई थी, पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया था। मीसा, टीआईआर जैसे काले कानून के जरिए 1 लाख से अधिक नागरिकों को बिना किसी मुकदमे के जेलों में ठूस दिया। इसमें जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह जी जैसे तमाम हमारे नेता थे जिनको जेल में डाल दिया गया था। यही नहीं, विरोधियों को जेल में मानसिक शारीरिक यातनाएं भी दी गई थी। चलिए